गीता अध्याय 1 श्लोक 30। अर्जुन कहता है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, मेरे शरीर की त्वचा जल रही है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इसलिए मैं रथ में बैठने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन के अंग शिथिल हो गए, मन साथ छोड़ दिया है, धनुष छूट गया है उसका। वह इतना कमजोर मालूम पड़ रहा है कि कहता है रथ पर मैं बैठ भी नहीं सकूंगा, या नहीं इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक तो यह कि शरीर केवल हमारे चित्त का प्रतिफलन है। गहरे में मन में जो घटित होता है वह शरीर के रोए रोए तक फलित हो जाता है। यह अर्जुन बलशाली इतना अचानक ऐसा बलहीन हो गया कि रथ पर बैठना उसे कठिन मालूम पड़ रहा है। क्षण भर पहले ऐसा नहीं था। इस क्षण भर में वह बीमार नहीं हो गया। इस क्षण भर में उसके शरीर में कोई अशक्ति नहीं आ गई। इस क्षण भर में वह वृद्ध नहीं हो गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ इस क्षण भर में? इस क्षण में एक ही घटना घटी है। उसका मन क्षीण हो गया, उसका मन दुर्बल हो गया, उसका मन स्वविरोधी खंडों में विभाजित हो गया। और जहां मन विभाजित होता है विरोधी खंडों में, तत्काल शरीर रुग्ण दीन हो जाता है। जहां मन संयुक्त होता है एक संगीतपूर्ण स्वर में, वहां शरीर तत्काल स्वस्थ और अविभाजित हो जाता है। उसके धनुष को गिर जाना, उसके हाथ पैर का कांपना, उसके रोंों का खड़ा हो जाना सूचक है, इस बात का सूचक है कि शरीर हमारे मन की छाया से ज्यादा नहीं है। लेकिन आज ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि मन हमारा शरीर की छाया से ज्यादा नहीं है। और जो इस भ्रांत चिंतन को मानकर सोचते हैं वे लोग भी यही कहते रहे हैं। बृहस्पति भी यही कहेंगे, एपिकुरस भी यही कहेगा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स भी यही कहेंगे कि वह जो चेतना है वह केवल बाई प्रोडक्ट है। वह जो भीतर मन है वह केवल हमारे शरीर की उत्पत्ति है, वह केवल शरीर की छाया है। अभी 18वीं शताब्दी में अमेरिका के 2 मनोवैज्ञानिक जेम्स एंड लैंग, उन्होंने एक बहुत अद्भुत सिद्धांत प्रतिपादित किया था सन 1980 में, नहीं 1880 में, और वर्षों तक स्वीकार किया जाता रहा। जेम्स लैंग थ्योरी उनके सिद्धांत का नाम था, जो कि 1880 में पब्लिश हुई थी। और बड़े मजे की बात उन्होंने कही थी। उन दोनों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि सदा से हम ऐसा समझते रहे हैं कि आदमी भयभीत होता है इसलिए भागता है। उन्होंने कहा नहीं, यह गलत है, क्योंकि अगर शरीर प्रमुख है और मन केवल उत्पत्ति है तो सच्चाई उल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मनुष्य चूंकि भागता है इसलिए भय अनुभव करता है। हम सोचते रहे हैं सदा से कि आदमी क्रोधित होता है इसलिए मुट्ठियां भींची जाती है, क्रोधित होता है इसलिए दांत भींच लेता है, क्रोधित होता है इसलिए आंखों में खून दौड़ जाता है और श्वास तेजी से चलने लगती है।
और हमले की तैयारी हो जाती है। जेम्स लैंग ने कहा, गलत है यह बात। क्योंकि शरीर प्रमुख है, इसलिए घटना पहले शरीर पर घटेगी। मन में केवल प्रतिफलन होगा। मन सिर्फ एक मिरर है, एक दर्पण है, इससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, बात उल्टी है। आदमी चूंकि मुट्ठी भींच लेता है, और आदमी चूंकि दांत कस लेता है, और चूंकि शरीर में खून तेजी से दौड़ता है, श्वास तेज चलती है, इसीलिए क्रोध पैदा होता है। सिद्ध करने के लिए, और यहाँ तर्क को बहुत मज़ेदार मामला है, और तर्क कभी कभी कैसे गलत रास्तों पर ले जाता है, यह देखने जैसा है। उन्होंने कहा, तो मैं यह कहता हूं कि एक आदमी बिना भागे हुए और बिना शरीर पर भागने का कोई प्रभाव डाले भयभीत होकर बता दे, या एक आदमी बिना आंखें लाल किए, मुट्ठियां बांधे, दांत भींचे, क्रोध करके बता दे। मुश्किल है बात, कैसे बताइएगा क्रोध करके। तब उन दोनों ने कहा कि तब ठीक है, जब इसके बिना क्रोध नहीं हो सकता तो क्रोध इनका ही जोड़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं जेम्स लैंग को किसी ने क्यों नहीं कहा कि इससे उल्टा होता है। क्योंकि जो हमारे योगी हैं वो बरसों से कैलाश पर्वत पर तपस्या कर लेते हैं बिना किसी वस्त्र के, और वहाँ रह लेते हैं बिना किसी साधन के। इन योगियों के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया, तो इतनी बड़ी भ्रांति पूरे पश्चिम में और वहाँ से आज के भारत में नहीं फैलती अगर किसी ने बताया होता तो। यह अर्जुन जेम्स लैंग सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। जेम्स लैंग इसको बिल्कुल मानने को राजी नहीं होंगे, कहेंगे बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। इसे कहना चाहिए, चूंकि मेरे धनुष गिर जाता है, चूंकि मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, चूंकि मेरा शरीर शिथिलगात हुआ जाता है, क्योंकि मेरे अंग निढाल हुए जाते हैं, इसलिए हे केशव, मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो रही है। लेकिन यह ऐसा नहीं कह रहा है। चिंता इसे पहले पैदा हो गई है, क्योंकि इसके शरीर के शिथिल होने और इसके रोए खड़े होने का और कोई भी कारण नहीं है। बाहर कोई भी कारण नहीं है। एक क्षण में बाहर कुछ भी नहीं बदला है। बाहर सब वही है, लेकिन भीतर सब बदल गया। फिर जेम्स लैंग थ्योरी के 100 साल बाद, 1980 के बाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टर्स की नज़र तिब्बत में ल्हासा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर पड़ी। वहाँ का भी शिक्षण जो होता था, उसमें भी योग का कुछ वर्ग अनिवार्य था, और एक योग का नियमित प्रयोग ल्हासा यूनिवर्सिटी में चलता था। उसमें भी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होना ज़रूरी था, और वह था हीट योग, जिसे वो लोग कहते थे टमो, जिसका मतलब है इनर फायर। यह है शरीर में भीतर से मन के कारण गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया। अजीब, सिर्फ मन से और कुछ भी नहीं। बाहर बर्फ पड़ रही है और आदमी नग्न खड़ा है और उसके शरीर में पसीना चू रहा है, और इतने पर राजी नहीं होते थे वे। और जब पश्चिम से हार्वर्ड के डॉक्टरों ने भी इसका परीक्षण किया तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि जब विद्यार्थी की परीक्षा होती थी तो रात में खुले मैदान में बर्फ के पास झील के किनारे उन्हें नग्न खड़ा किया जाता था,
और उनके पास कपड़े, कोट कमीज गीले करके रखे जाते थे पानी में डुबाकर, और वे नग्न खड़े हैं। और उस लड़के को सर्वाधिक अंक मिलेंगे जो रात अपने शरीर से इतनी गर्मी पैदा करे कि अनेक कपड़े सुखा दे शरीर पर पहनकर। जितने ज़्यादा कपड़े रात भर में वह सुखा देगा, उतने ज़्यादा अंक उसको मिलने वाले हैं। और जब हार्वर्ड्स के डॉक्टरों के एक दल ने यह देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने कहा, जेम्स लैंग थ्योरी का क्या हुआ? क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही है और वे डॉक्टर्स तो लबादे लबादे पहनकर भी भीतर कांपे जा रहे हैं, और ये नग्न खड़े लड़के क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनके शरीर पर जो होना चाहिए वह हो रहा है, लेकिन मन इनकार कर रहा है, और मन कहे चले जा रहा है कि कोई बर्फ नहीं है, और मन कहे चले जा रहा है कि धूप है, तेज गर्मी है, और मन कहे चले जा रहा है कि शरीर से आग तप रही है, इसलिए शरीर को पसीना छोड़ना पड़ रहा है। तब 100 साल बाद पहली बार जेम्स लैंग की थ्योरी का खंडन हुआ, लेकिन इन 100 सालों में भ्रांति बहुत फैल गई। यह जो अर्जुन के साथ हुआ, वह उसके मन में पैदा हुए भंवर का शरीर तक पहुंचा हुआ परिणाम है। हमारी जिंदगी में शरीर से बहुत कम भंवर मन तक पहुंचते हैं, मन से ही अधिकतम भंवर शरीर तक पहुंचते हैं। लेकिन हम जिंदगी भर शरीर की ही फिक्र किए चले जाते हैं। अगर कृष्ण को थोड़ी भी, जिसको तथाकथित वैज्ञानिक बुद्धि कहें, आज के वैज्ञानिक बुद्धि होती, तो वे अर्जुन को कहते कि मालूम होता है तुझे फ्लू हो गया है। अगर उन्होंने मार्क्स को पढ़ा होता तो वो कहते मालूम होता है तेरे शरीर में किसी हार्मोन की कोई कमी हो गई है। वे कहते तू चल और किसी तुझे जनरल अस्पताल में भर्ती करा लेता हूँ। लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल नहीं कहा। वे शिथिलघात होते अर्जुन को कुछ और समझाने लगे। वे उसके मन को कुछ और समझाने लगे। वे उसके मन को बदलने की कोशिश करने लगे। जगत में दो ही प्रक्रियाएं हैं, या तो आदमी के शरीर को बदलने की प्रक्रिया, और या आदमी की चेतना को बदलने की प्रक्रिया। विज्ञान आदमी के शरीर को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। धर्म मनुष्य की चेतना को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वही भेद है। और इसलिए मैं कहता हूं, धर्म विज्ञान से ज्यादा गहरा विज्ञान है। धर्म विज्ञान से ज्यादा महान विज्ञान है। वह सुप्रीम साइंस है। वह परम विज्ञान है, क्योंकि वह केंद्र से शुरू करता है। और वैज्ञानिक बुद्धि निश्चित ही केंद्र से शुरू करेगी। परिधि पर की गई चोट जरूरी नहीं है कि केंद्र पर पहुंचे, लेकिन केंद्र पर की गई चोटें जरूरी रूप से परिधि पर पहुंचती है। एक पत्ते को पहुंचाया गया नुकसान जरूरी नहीं है कि जड़ों तक पहुंचे। अक्सर तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जड़ों को पहुंचाया गया नुकसान पत्तों तक जरूर पहुंच जाएगा, पहुंचना ही पड़ेगा। पहुंचने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए अर्जुन की इस स्थिति को देखकर कृष्ण उसे कहां से पकड़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वे शरीर से पकड़ते तो गीता फिजियोलॉजी की एक किताब होती, वह भौतिक शास्त्र होती। लेकिन कृष्ण वो उसे चेतना से पकड़ते हैं, इसलिए गीता एक मनःशास्त्र बन गई। गीता के मनःशास्त्र बनने का कारण, का प्रारंभ
अर्जुन के शरीर की घटना पर कृष्ण बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। यह कारण बना। वे ना उसकी नाड़ी देखते हैं, ना थर्मामीटर लगाते हैं। वे उसकी फिक्र ही नहीं करते कि उसके शरीर को क्या हो रहा है। वे फिक्र करते हैं कि उसकी चेतना को क्या हो रहा है। यह थोड़ा विचारणीय है। जैसा मैंने कहा, आज भी मनुष्य जाति करीब करीब अर्जुन की चेतना से ग्रस्त है। उसके शरीर पर भी वे परिणाम हो रहे हैं, लेकिन हम जो इलाज कर रहे हैं वे शरीर से शुरू करने वाले हैं। इसीलिए सब इलाज हो जाते हैं और बीमार बीमार ही बना रहता है। उसकी चेतना से कोई इलाज शुरू नहीं हो पाता है। यह अर्जुन कहता है, मेरा मन साथ छोड़े दे रहा है। मैं बिल्कुल निर्वीर्य हो गया हूं, बलहीन हो गया। बल क्या है? एक तो बल है जो शरीर की मांसपेशियों मसल्स से होता है। उसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ गया है। लेकिन इस क्षण अर्जुन का एक छोटा बच्चा भी धक्का दे दे तो वह गिर जाएगा। इस क्षण अर्जुन की मसल्स कुछ भी काम नहीं करेगी। एक छोटा सा बच्चा उसे हरा सकता है। यह मस्कुलर ताकत कुछ अर्थ की नहीं मालूम होती है। एक और बल है हमारे पास जो संकल्प से, विल से पैदा होता है। और सच तो यह है कि वही बल है जो संकल्प से पैदा होता है। वह जो संकल्प से पैदा होने वाला बल है वह बिल्कुल ही खो गया है अर्जुन का। क्योंकि संकल्प कहाँ से आए? मन दुविधा में पड़ गया है तो संकल्प खंडित हो जाता है। मन जब जब दुविधा में पड़ता है हमारा संकल्प खंडित हो जाता है। मन एकाग्र हो तो संकल्प संगठित हो जाता है। मन दुविधा में द्वंद्वग्रस्त हो जाए, कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाए तो संकल्प खो जाता है। हम सब भी निर्बल हैं, संकल्प नहीं है। वही संकल्प खो गया है अर्जुन का। क्या करूं, क्या ना करूं, करना क्या उचित होगा, क्या उचित नहीं होगा, सब आधार खो गए हैं पैर के नीचे से। तो अर्जुन अधर में लटक रहा है। वह त्रिशंकु हो गया है। यह प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। इसीलिए अद्भुत सत्य है कुरान में, अद्भुत सत्य है बाइबल में, वेदों में, और अद्भुत सत्य है सभी महापुरुषों के वचनों में और अनेक अनेक ग्रंथों में। लेकिन गीता फिर भी विशिष्ट है और उसका कुल कारण इतना है कि वह धर्मशास्त्र कम, मनसशास्त्र, साइकोलॉजी ज्यादा है। उसमें कोरे स्टेटमेंट्स नहीं है कि ईश्वर है और आत्मा है। उसमें कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं है, दार्शनिक तर्क नहीं है। गीता मनुष्य जाति का पहला मनोविज्ञान है। वह पहला साइकोलॉजी का एनालिसिस है। इसलिए उसके मूल्य की बात ही और है। अगर मेरा वश चले तो कृष्ण को मनोविज्ञान का पिता मैं कहना चाहूंगा। वह पहले व्यक्ति हैं जो दुविधाग्रस्त चित्त, माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट, संतापग्रस्त मन, खंड खंड टूटे हुए संकल्प को अखंड और इंटीग्रेट करने की, कहें कि वे पहले आदमी हैं जो साइको एनालिसिस
मनस विश्लेषण का उपयोग करते हैं, और सिर्फ साइको एनालिसिस का ही नहीं, बल्कि साथ ही एक और दूसरी बात का भी, कि वो साइको सिंथेसिस भी करते हैं। तो कृष्ण सिर्फ साइमन फ्राइड और पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की तरह मनोविश्लेषक नहीं है। वे मन की खोज ही नहीं करते कि क्या क्या खंड है उसके, वे इसकी भी खोज करते हैं कि वह कैसे अखंड इंडिविजुअलाइजेशन को उपलब्ध हो, अर्जुन कैसे अखंड हो जाए, यह खोज कृष्ण की है। और ये पूरी प्रक्रिया गीता के सूत्र हैं। इसीलिए गीता को सिर्फ शास्त्रों की तरह पढ़ मत लेना, इसके एक एक सूत्र को, कृष्ण के एक एक जवाब को ध्यान से सुनना, विचारना, उसको अपने जीवन के अनुभव के तराजू में अच्छे से परखना, फिर ही स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि यह जो अर्जुन की चित्त दशा है, हम सबकी चित्त दशा है, लेकिन शायद संकट के इतने तीव्र क्षण में हम कभी नहीं होते हैं। हमारा संकट भी कुनकुना सा, ल्यूक वार्म होता है, इसलिए हम उसको सहते चले जाते हैं। इतना ड्रामेटिक, इतना त्वर से भरा, इतना नाटकीय संकट हो तो शायद हम भी अखंड होने के लिए आतुर हो जाएं। मैंने एक मनोवैज्ञानिक का प्रयोग सुना है, जिसको नाम है बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उसने एक उबलते हुए पानी की बाल्टी में एक मेंढक को डाला। वह मेंढक तत्काल छलांग लगाकर बाहर हो गया। वह मेंढक अर्जुन की हालत में पड़ गया था। उबलता हुआ पानी, मेंढक कैसे एडजस्ट करे? छलांग लगाकर बाहर हो गया। फिर उसी मनोवैज्ञानिक ने उसी मेंढक को एक दूसरी बाल्टी में डाला और उसके पानी को धीरे धीरे गर्म किया। 24 घंटे में उबलने तक लाया गया। करता रहा धीरे धीरे गर्म। वह जो मेंढक था, हम जैसे राजी होता गया। थोड़ा पानी गर्म हुआ, मेंढक भी थोड़ा गर्म हुआ। उस मेंढक ने सोचा होगा, अभी ऐसी कोई छलांग लगाने की खास बात नहीं है, चलेगा। वह एडजस्टमेंट करता चला गया, जैसे हम सब करते चले जाते हैं। 24 घंटे में वह एडजस्टेड हो गया। जब पानी उबला तब एडजस्टेड रहा, क्योंकि अभी उसे कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा। एक एक डिग्री धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। छलांग लगाने जैसी बात नहीं थी। उसने कहा कि इतने में राजी हो गए हैं तो इतने में और सही। वह मेंढक मर गया। पानी उबलता रहा, वह उसी में उबल गया। छलांग ना लगाई उसने। मेंढक छलांग लगा सकता था, लेकिन अब मेंढक को छलांग लगाने से ज़्यादा स्वाभाविक और कुछ भी नहीं है। मगर वह भी ना हो सका और वो उसी में मर गया। अर्जुन उबलते हुए पानी में एकदम पड़ गया है, इसलिए सिचुएशन ड्रामेटिक है, सिचुएशन एक्सट्रीम है। वह ठीक स्थिति पूरी उबलती हुई है। इसलिए अर्जुन एकदम धनुष बाण छोड़ दिया। हम अपनी तराजू भी नहीं छोड़ पाते, हम अपना व्यापार भी नहीं छोड़ पाते, हम अपना को राजी करते चले जाते हैं। और अर्जुन जो रथ पर भी बैठने में एकदम इतना कमज़ोर हो गया है, क्या हुआ उसके साथ? संकट से इतनी तीव्रता से राजी होना, एडजस्ट होना मुश्किल हो गया उसके लिए। इसीलिए वह रथ में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजी मत होते चले जाना, नहीं
सबको ऐसे मौके नहीं आते कि महाभारत हो हर एक की ज़िंदगी में। और बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसा हर एक आदमी को महाभारत का मौका लाना पड़े तो कठिनाई बहुत होगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी महाभारत है, पर लंबे फैलाव पर है। त्वर नहीं है इतनी, तीव्रता नहीं है इतनी, सघनता नहीं है उतनी। धीमे धीमे सब होता रहता है। मौत आ जाती है और हम एडजस्ट होते चले जाते हैं। हम समायोजित हो जाते हैं और तब जिंदगी में क्रांति नहीं हो पाती है। अर्जुन की जिंदगी में क्रांति निश्चित है, इधर या उधर उसे क्रांति से गुजरना ही पड़ेगा। पानी उबलता हुआ है, ऐसी जगह है जहां उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। यह तो वो भाग जाए, जैसा कि बहुत लोग भाग जाते हैं। सरल वही होगा, शॉर्टकट वही होगा, निकटतम यही मालूम पड़ता है भाग जाएं कि परिस्थिति से हम दूर हट जाएं। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम हैं अर्जुन की जगह में। हम पूजते कृष्ण को हैं और मानते हम जेम्स लैंग के सिद्धांत को हैं। और हमने अपनी चालाकी से अपने उत्तर बना लिए हैं। हम कहते हैं परिस्थिति मुश्किल है, इसलिए मन में भाव उठता है और इसलिए शरीर पर असर दिखता है, तो हम परिस्थिति से हट जाते हैं या परिस्थिति को बदल देते हैं। इसीलिए अधिक लोग जीवन के संकट में से भागने वाला संन्यास निकाल लेते हैं। अधिक लोग जीवन के संकट में से एस्केपिस्ट रेन्यूंसिएशन निकाल लेते हैं। एकदम जंगल भाग जाते हैं, परिस्थिति से हट जाते हैं, कहते हैं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। वे कहते हैं नहीं, रायपुर नहीं हरिद्वार चले जाऊंगा। अर्जुन भी वैसी स्थिति में था। हालांकि गीता वे अपने साथ ले जाते हैं, तब बड़ी हैरानी होती है। हरिद्वार में गीता पढ़ते हैं, अर्जुन भी पढ़ सकता था। हरिद्वार वह भी जाना चाहता था, लेकिन वहां उसको एक गलत आदमी मिल गया, कृष्ण मिल गया। उसने कहा कि रुक, भाग मत, क्योंकि भगोड़े परमात्मा तक पहुंच सकते नहीं हैं। भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन के सत्य से भागते हैं वे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन का ही साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं वे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीवन को ही देखकर शिथिलघात हो जाते हैं, जिनके गांडीव छूट जाते हैं हाथ से, जिनके रोएं कपने लगते हैं और जिनके प्राण थरकने लगते हैं जीवन को ही देखकर, वो परमात्मा के समक्ष में खड़े नहीं हो सकेंगे। अर्जुन भी परमात्मा को सामने खड़े होने के सक्षम नहीं था। अभी की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं था। गीता के अध्यायों के साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तब जाके 11वें अध्याय में वो परमात्मा के समक्ष खड़े हो पाने की हिम्मत कर पाता है। इसीलिए ये सारे अध्याय गीता की एक तैयारी है उस परम साक्षात्कार की। जीवन एक तैयारी है, जीवन कदम कदम तैयारी है उस विराट सत्य के साक्षात्कार की, एनकाउंटर की। और अर्जुन तो जीवन के एक छोटे से तथ्य से ही भागा चला जा रहा है, लेकिन भागने की तैयारी उसकी पूरी हो गई है। अब यह बड़े मजे की बात है कि वह रथ पर नहीं चढ़ पाता। वह कहता है रथ पर चढ़ने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर उससे कहो कि भाग जाओ जंगल की तरफ, तो वह बड़ी शक्ति से भागेगा, अभी भाग जाएगा, एकदम इतनी तेजी से दौड़ेगा जितनी तेजी से कभी नहीं दौड़ा है। जो आदमी जिंदगी से लड़ने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा है, वह भागने की जुटा लेता है।
सामर्थ्य की तो कमी नहीं मालूम पड़ती, शक्ति की तो कमी नहीं मालूम पड़ती। शक्ति तो है। अगर कृष्ण उसे कहें छोड़ सब, तो वह बड़ा प्रफुल्ल हो जाएगा। लेकिन ये प्रफुल्लता ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, और अर्जुन जंगल चला जाए तो थोड़ी देर में ही उदास हो जाएगा। बैठ भी जाए वह सन्यासी की वेश में एक वृक्ष के नीचे, तो थोड़ी देर में जंगल से ही लकड़ी वगैरह बटोर कर तीर कमान बना लेगा। वह आदमी वही है। क्योंकि हम अपने से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हम सबसे भाग सकते हैं, अपने से नहीं भाग सकते। मैं तो अपने साथ ही पहुंच जाऊंगा। तो थोड़ी देर में जब वह देखेगा कि कोई देखने वाला नहीं है, तो पशु पक्षियों का शिकार शुरू कर देगा। अर्जुन ही तो भागेगा ना, और पशु पक्षी तो अपने नहीं हैं। वे तो स्वजन प्रियजन नहीं हैं। उन्हें तो मारने में कोई कठिनाई आएगी नहीं, वह मजे से मारेगा। अर्जुन सन्यासी हो नहीं सकता, क्योंकि जो संसारी होने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, उसके सन्यासी होने का कोई उपाय नहीं है। असल में सन्यास संसार से भागने का नाम नहीं है, संसार को पार कर जाने का नाम है। सन्यास संसार की जलन और आग का अतिक्रमण है, और जो उसे पूरा पार कर लेता है वही अधिकारी हो पाता है। सन्यास संसार से विरोध नहीं है। सन्यास संसार की संपूर्ण समझ और संघर्ष का फल है। अब आगे पूरी गीता अर्जुन के गात की शिथिलता को मिटाने के लिए है, उसे वापस संकल्पवान होने के लिए है, उसे वापस शक्ति, संकल्प, वापस व्यक्तित्व और आत्मवान बनाने की पूरी चेष्टा है। और इसीलिए आगे की मैं जो भी चर्चा करूँगा, वह इसी दृष्टि से चर्चा करूँगा कि वह आपके मनस के भी काम की है। और अगर आपके भीतर अर्जुन ना हो, तो आप मत आएं। वह आपके काम की बात नहीं है, वह बेईमानी है। आपके भीतर दुविधा ना हो, आपके भीतर संघर्ष ना हो, आपके भीतर बेचैनी ना हो, तो आप मत सुने। उससे कोई संबंध नहीं है। आपके भीतर दुविधा हो, बेचैनी हो, तनाव हो, आपके भीतर निर्णय में कठिनाई हो, आपके भीतर खंड खंड आदमी हो, और आप भी भीतर से टूट गए हों, डिसइंटीग्रेट हो गए हों, तो ही आने वाली बात आपके अर्थ की हो सकती है। नहीं तो नहीं। नहीं तो आगे बिल्कुल भी मत सुनिएगा।